नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के वर्तमान या भविष्य में होने जा रहे जो एग्जाम है उससे संबंधित एक टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ देवभूमि आईएएस अकेडमी की ऑफलाइन क्लासेज में होती है, उसी को आपके सामने रख देता हूँ ताकि जो यहाँ के स्टूडेंट रेगुलर हैं वो अपनी आंसर शीट मिला भी पाएँ और कोई और जो बाहर के लोग हमें देख रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए फटाफट से टेस्ट सीरीज एक मिक्स टाइप की टेस्ट सीरीज होगी फरवरी 2024 की। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी वगैरह या करंट के अपडेट्स के साथ होगी। थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगा इसका। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। प्रवर्तन सिपाही और बहुत सारे एग्जाम होने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहला उत्तराखंड से शुरुआत है। किसी कुमाऊं कमिश्नर ने शादी ब्याह के अवसर पर फायर दागने तथा खुखरी रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी। नए नए क्वेश्चन बनते जा रहे हैं तो यहीं से शुरुआत हुई है। तो पहला क्वेश्चन है रैमजे, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते हैं। तो जितने भी कुमाऊं कमिश्नर रहे उनमें सबसे पसंदीदा लोगों का, यहाँ के लोगों का, तो हेनरी रैमजे ही था। और लगभग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय से इसकी शुरुआत हुई थी और 1884-85 तक ये रहा था। एक लंबे समय तक रहा था, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाला भी है। अच्छा, दूसरा है किस समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया था। 2015 में हमारा राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया है। तो इसके लिए अलग से ये भंडारी समिति थी और भंडारी समिति की सिफारिश के आधार पर 2015 में से घोषित कर दिया गया था। और जो बटोही समिति का जिक्र है ये भी उत्तराखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण है। दीक्षित समिति उत्तराखंड स्थायी राजधानी से संबंधित है। तो ये आपको यहां पर था केवल ढोल, तो भंडारी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सरहू मलहू एक व्यापारिक प्रथा थी, व्यापार से संबंधित थी। वैसे जनजाति में व्यापार से संबंधित तो भोटिया जनजाति होता है, तो इसका आंसर भोटिया है। सरहू मलहू व्यापारिक प्रथा। इनमें से कौन सा कुंड चमोली में नहीं है पूछा इस बार। तो सलधार कुंड, वैरास, उदक, ऋषि कुंड। तो इसका आंसर होगा उदक कुंड जो कि रुद्रप्रयाग में है। उदक कुंड रुद्रप्रयाग। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। 100 फटाफट क्वेश्चन करने हैं तो स्पीड बढ़ाता हूं। सच्चिदानंद भारती जो कि उत्तराखंड के पर्यावरण में किस वर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2023 में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। शहीद भवानी दत्त मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? शहीद भवानी दत्त मेला चूंकि अभी राजकीय मेला घोषित हुआ है तो इसका आंसर होगा थराली, चमोली। शहीद भवानी दत्त मेला जहां लगता है चमोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से ही शुरुआत हुई इसकी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर दिख रहे हैं अभी तक। उत्तराखंड से किस देश को बाजरे का निर्यात किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क से को बाजरे का निर्यात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड ईंधन सखी योजना 2023 में चलाई गई योजना है। दिसंबर 2023 का आंसर होगा। कब चलाई गई थी? तो दिसंबर 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान का संबंध किससे है? तो मुक्ति से है। किससे? तो बाल भिक्षावृत्ति से। इसका आंसर सी है। 9 क्वेश्चन कवर किए हमने, उत्तराखंड के थे सबके सब। चलिए इसका सेकंड पार्ट इधर की तरफ, थोड़ा साइज बढ़ाने की वजह से हम लोग इसको ऐसे कवर कर रहे हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। आपका भी आंसर शीट है नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इनको अटेम्प्ट करें। आपने पढ़े रहे बहुत लंबे समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता चंद का संबंध, खेल से क्वेश्चन है ये उत्तराखंड का। निकिता चंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर फुटबॉल, मुक्केबाज, टेनिस। और अभी सुर्खियों में थी 2023 में निकिता चंद, पिथौरागढ़ की है, मुक्केबाज हैं और अवार्ड जीता था उन्हें, पिथौरागढ़ से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। उत्तराखंड की भाषा में लालूड़ी का संबंध किससे है? लालूड़ी ये गढ़वाली शब्द या फिर उत्तराखंड की संस्कृति से क्वेश्चन है। तो सामूहिक नृत्य गीत, अनुभूति प्रधान गीत, इसका सही उत्तर ये है। सामूहिक नृत्य गीत को कहते हैं लालूड़ी। और एक फिर से क्वेश्चन है बाजा बणु बरखण का क्या तात्पर्य? अपने से ऊंचे वर्ग से बराबरी, ऐसा काम जिससे कोई लाभ न हो। इसका आंसर है ये, ऐसा काम जिससे कोई लाभ न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुगई आगर का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर पिथौरागढ़ में है। मंदिर से भी कभी क्वेश्चन एक बन ही जाता है। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से लैंसडाउन। उस समय जब हम आंसर क्लास में कर रहे थे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह लैंसडाउन नहीं होगा, इसका आंसर होगा डाडामंडी। व्यक्तिगत सत्याग्रह वैसे 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने चलाया था। वैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन था जगह जगह, घर घर जाकर लोगों को अवेयर करना, दिल्ली चलने के लिए कहना। 1940-1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जैसी मानी जाती है, इसलिए डाडामंडी से इसकी शुरुआत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी उस समय। अमन सभा की स्थापना 1930 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होना चाहिए लैंसडाउन। उस समय पौड़ी आ गया था तो इसलिए ध्यान रखिएगा लैंसडाउन, और इसके करेक्शन भी कर लेना। अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन। क्वेश्चन नंबर 16 किस चंद्रवंश राजा की 1624 में क्षय रोग के कारण मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर होगा दिलीप चंद। लक्ष्मी चंद के बाद की कहानी है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है रामचंद्र कांडियाल किस परमार राजा का दरबारी कवि पूछा है यहाँ पर। रामचंद्र कांडियाल किस परमार राजा का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर फतेहपति शाह, क्योंकि फतेहपति शाह के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, उसमें एक रामचंद्र कांडियाल भी है। ट्रेवर नियर, अभी तक 17 क्वेश्चन थे उत्तराखंड से। ट्रेवर नियर ने किस मुगल राजा के समय भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर होगा शाहजहां। ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर के बारे में लिखा है। मुगल मनसबदारी प्रणाली में दुअस्पा और सिंहस्पा किस राजा ने लागू किया था? मतलब ये मनसबदारी प्रणाली की एक पद्धति थी। इसका आंसर होगा जहांगीर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अमीर को ही डिपार्टमेंट है, किससे संबंधित है? तो अमीर को ही किसान, कृषि। इसका आंसर है ए। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है? मतलब ईस्ट टू वेस्ट जैसे सन घूमता है वैसे। तो दो ऐसे हैं, शुक्र वीनस और अरुण नेपच्यून, यूरेनस सॉरी। इसका आंसर यहाँ के हिसाब से बुध तो ये तो है नहीं, इसका मतलब अरुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बेंगुला की ठंडी जलधारा कहाँ बहती है? ऑप्शन वैसे बेंगुला की ठंडी जलधारा, ये तो पहले ही क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा कहाँ बहती है? तो बेंगुला अगर विश्व के हिसाब से देखोगे तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, तो इसका आंसर होना चाहिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहाँ इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है इस बार 23। करोल और एंटीसोल, करेल होना चाहिए वैसे, और एंटीसोल के नाम किस मिट्टी को कहा जाता है, मतलब के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो करेल काली मिट्टी होती है और एंटीसोल जलोढ़। इसका आंसर है सी। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है? वहां पर तो मैंने करेक्शन करवा दिया था। वैसे यहाँ पर के हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ बनाता है, बिहार भी बनाता है, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, लगभग सभी बनाते हैं इसमें। तो मैंने वहां पर जब मैं क्लास में था तो मैंने इसको ओडिशा कर दिया था। कौन नहीं बनाता है चाहिए था। तो अगर आपने इस टाइप से लिखा होगा तो आपका आंसर उड़ीसा होगा। बिहार तो बनाता ही है। वैसे इसके ऑप्शन के हिसाब से तो सबके सब बनाते हैं। और लेकिन अगर जब हमने करेक्शन करा रहा था हमने यहाँ पर उड़ीसा लिख दिया था, इसलिए उड़ीसा उसका आंसर होगा। जो लोग अपना OMR शीट चेक कर रहे होंगे वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला बांध और नाथपा झाकरी परियोजनाएं किस नदियों पर है? माता टीला, नाथपा झाकरी सतलज पर है, तो इसके हिसाब से ये लास्ट में आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बेतवा और सतलज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, 26वां क्वेश्चन। कौन सा कथन गलत है बताना आपने? अगस्त घोषणापत्र 1917, गांधीदास पैक्ट 1924, दिल्ली समझौता 1932। ये गलत लग रहा है, ये तो 1931। दिल्ली समझौता का मतलब है गांधी इरविन पैक्ट, इसे ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के समक्ष के मध्य जो समझौता हुआ था उसे ही दिल्ली समझौता कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव ठीक है 1940, तो इसका आंसर था सी। इसका आंसर है, कौन गलत है बताना था। क्वेश्चन नंबर 27 में इनमें कौन सही क्रम है? सही क्रम बताना आपने। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 का है, हंटर आयोग 1882 का, और फ्रेजर 1901-2 का लगभग, सैडलर 1917 का है। तो इसका क्रम यही सही लग रहा है, सही क्रम है पहले से बात की ओर का।
क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होना चाहिए अवध, क्योंकि अवध लखनऊ आज के हिसाब से। अखिल भारतीय, इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ। इसका आंसर लखनऊ होगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा। दूसरी और चौथी बौद्ध संगीतियाँ, दूसरी सेकंड नंबर की और चौथी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा दूसरी और चौथी हमें ध्यान रहता है कुंडलवन में हुई थी, तो दूसरी वैशाली। इसका आंसर डी है। तो वैशाली और कुंडलवन। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, पहली राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, एकल नागरिकता और नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है, पेपर नॉर्मल है। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द मूलतः अनुपस्थित था? प्रस्तावना में कह रहा है, प्रियम्बल में कौन सा शब्द अनुपस्थित था? हम जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जब हुआ था, प्रस्तावना में खासकर एक ही बार संशोधन अभी तक माना जाता है, उसमें 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इसका मतलब ये एब्सेंट थे, तो इसका आंसर होना चाहिए ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये अनुपस्थित थे मूलतः। चलिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की योग्यता हेतु उम्र सीमा, मतलब कैग किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकता वाला है क्वेश्चन है। पढ़ने में थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा था। योग्यता की जैसी उम्र सीमा होती है ऐसा लग रहा था। योग्यता तो कोई आधार नहीं है वहां पर। हाँ, ये है कि वो एक अधिवक्ता होने चाहिए, उन्हें कई साल का अनुभव होना चाहिए, नॉर्मल होगा ही होगा जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। तो लेकिन यहाँ पर योग्यता की उम्र सीमा मतलब ये उनके कार्यकाल की उम्र सीमा है 6 साल 65 वर्ष, जो पहले हो वो कैग की। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? इसके ऑप्शन के हिसाब से 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में ये बैठक हुई थी, और उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेसी संविधान सभा है, कांग्रेसी भारत है, किसने कहा है? तो ये ग्रेनविले ऑस्टिन का स्टेटमेंट। संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेसी भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नगर पालिका यानी नगर निकाय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? नगर निकायों का अनुच्छेद, ये तो एक बड़ा सा टॉपिक है पंचायत से संबंधित। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ ऑप्शन है इसके। अनुच्छेद 2 43P से लेकर 43Z, इसका आंसर यही सही है। यहाँ पर नगर निकाय अनुच्छेद 243P से लेकर Z तक है। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से एक पंचायत का क्वेश्चन। ग्राम पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? केवल आरक्षण की बात कही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद होते थे वहाँ पर ABCD इस टाइप से, तो इसका आंसर होगा डी, आरक्षण का प्रावधान 243D। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है M विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं भारत के प्रथम इंजीनियर रहे हैं, और 1955 में इनको भारत रत्न भी मिला था। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को 1954 में भारत रत्न की जब शुरुआत हुई थी तो 3 बड़े लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CV रमन। उसके बाद 1955 में एक बड़ा सा नाम, भारत के पहले इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, और 15 सितंबर को इनका जन्मदिवस होता है, और इसी दिन पूरे भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे कहते हैं हम इसे, इनके जन्मदिवस के बाद। तो ये है भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934, 1934 में किताब लिखी गई है, 1934 के आसपास। ये भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक है 1934। हेराल्ड डोवर समृद्धि मॉडल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पहली ही होगी, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर समृद्धि मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया है? तो ऑप्शन, पहली बार जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय 1969 में, उसके बाद 1980। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसका। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? तो इसका आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पूरे भारत के स्तर पर एक महत्वपूर्ण अभियान था भारत का, तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा चलिए, कौन गलत है बताना है।
मेक इन इंडिया सही है। पहल योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2016, यहां पर 2015 होना था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सही है, तो इसका सी इसका आंसर है। ये गलत है और तो लगभग ठीक है। योजना होती है, एक घोषणा होती है और एक स्टार्ट करने की तिथि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनांकिकी संक्रमण डेमोग्राफी में किस चरण में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं? ग्रोथ रेट मतलब जन्म दर या बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी दोनों मतलब उच्चतम होते हैं। ऐसी कंडीशन होगी प्रथम अवस्था में ऐसा होता है, जनांकी संक्रमण की पहली अवस्था में, क्योंकि साक्षरता कम होती है तो इसलिए जन्म दर उच्च होती है, अवेयरनेस कम होती है। मृत्यु दर पहली अवस्था में, मृत्यु दर दोनों की स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है इसलिए मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। नीति आयोग द्वारा गरीबी का आकार या आकलन होना चाहिए, यहाँ पर आकलन 2015 में किस से माना गया? तो निरपेक्ष गरीबी के आकलन का आधार माना गया है भारत में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 44 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन फिर से दिख रहा है हमें। मुद्रा अस्फीति का कारण कौन नहीं है पूछा है इसमें। मुद्रा स्फीति नहीं है, यहाँ मुद्रा अस्फीति है। तो इसका आंसर होगा उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, बैंक दर में वृद्धि, ग्रोथ, अच्छा, आयात निर्यात कम, ये इसका आंसर है। तो मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, तो यहां पर आयात निर्यात अधिक होना था, वृद्धि होती है सब में, तो इसलिए इसका सी आंसर सबसे सही है। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से प्रेरित है? भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा से प्रेरित है। जैसे अब थोड़ा सा हिंदी के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 45 क्वेश्चन क्लियर हो। जैसा देश वैसा भेष किस प्रकार का सर्वनाम है पूछा है? तो संबंध है, जैसा वैसा, जो सो, संबंधवाचक सर्वनाम। सही उपसर्ग नहीं है, कौन इसमें से सही नहीं है? 19 सही है, उन अत्यंत अति भी सही है, सम्मानित सम ठीक है, अभिमानी और अभी होना था, ये होता है इसका उपसर्ग, और नहीं है, तो इसका आंसर है डी। हिंदी पयोद में संधि है, स्वर स्वर पयोद, स्वर दीर्घ व्यंजन पयोद, पय, मेरे हिसाब से विसर्ग इसमें संधि होनी है। हिंदी कितना भी पढ़ो कम है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि रीजनिंग की तरह हिंदी का भी है हिसाब किताब, कभी बहुत इजीली हो जाती है। प्रांगण में संधि है, प्र प्लस आंगण, या इसका होना चाहिए स्वर दीर्घ स्वर संधि। चंद्रमौली में कौन सा समास है? समास चंद्रमा है सिर में जिनके, अर्थात शिव, तो बहुब्रीहि समास होगा। तीसरा अर्थ आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 खड़ी बोली यानी कौरवी किस हिंदी की बोली है? तो इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी। इंशाअल्लाह खां तथा लल्लूलाल किस बोली के महान कवि हैं? तो यह है खड़ी बोली है। प्रेम सागर है उनकी रचना लल्लूलाल की। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य प्रेम पर आधारित है, जो वो सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर लिखते हैं जो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54 शिरीष के फूल कहानी के लेखक कौन है? तो इनका नाम होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल। नवाब राय नाम से कौन लिखा करते थे? तो मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 55 हमने कवर किए हैं अभी तक। हिंदी भी इसमें काफी क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी का रोल एसआई में भी काफी है, मतलब 100 मार्क्स की हिंदी है मान के चलिए। 25 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के हैं। इनमें कौन सा संचार अपने आप से बातें करने का उदाहरण है? ये संचार से है, हिंदी का पत्रकारिता और संचार। तो इसका होगा अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक नहीं, अंतःवैयक्तिक। फ्रीलांसर पत्रकारिता का तात्पर्य किससे है? पत्रकारिता के अलग अलग टाइप हैं, तो फ्रीलांसर मतलब फ्री होकर कहीं भी अगर उस पर भुगतान कर दिया जाए तो किसी चैनल के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ये है, भुगतान के आधार पर किसी भी चैनल हेतु काम करने वाले पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 58 है किसी मुद्दे को उछालकर, फिर से पत्रकारिता का क्वेश्चन है, उसके पक्ष में जनमत बनाना किस प्रकार की पत्रकारिता है? तो एडवोकेसी। किसी मुद्दे को उछालो उसके बारे में जनमत बनाने का एडवोकेसी कहता है।
क्वेश्चन 59, इनमें कौन समाचार पत्रों का चरण नहीं है? एंकर बाइट, एंकर पैकेज, ड्राई एंकर, ये तो है ही। एंकर गिफ्ट, ये नहीं होगा, ये गलत है। कहानी तथा फिल्मों में लेखन किस शैली में होता है? स्टाइल पूछा है, तो इसका सीधी पिरामिड शैली है। सीधी पिरामिड शैली माना जाता है कहानी और लेखन का, मतलब एक कहानी को आप सीधे सही क्रम में लिखते जा रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं। दामोदर मौजो 2021 में किस भाषा में ज्ञानपीठ मिला था? तो कोंकणी की भाषा के लिए 2021 का ज्ञानपीठ मिला था। और दामोदर मौजो को इस बार जो ज्ञानपीठ की वजह से सुर्खियों में है, एक संस्कृत भाषा और एक उर्दू, यानी गुलजार उर्दू। तो ये टॉपिक हम फरवरी के लास्ट में लगभग करंट अपडेट आपके सामने रखेंगे, वहीं पर जिक्र होगा ज़्यादा। 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को किस दिया गया था, किस रचना के लिए? तो इसका आंसर होगा सूर्यवंशम। सरस्वती सम्मान 2022-23 का शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। अतीत में दबे पांव किसकी रचना है? तो ओम थानवे की रचना है। क्वेश्चन आता रहता है यहाँ पर। तालू में जीभ न लगना का सही अर्थ है चुप न रहना, इसका मतलब सबसे सटीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी घड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। युयुत्सु, क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर। युयुत्सु का सही अर्थ पूछा गया है। युयुत्सु जीने का इच्छुक, एक स्थान पर टिककर न रहना, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु, युयुत्सु युद्ध का इच्छुक। ये बहुत सारे हैं युयुत्सु, इनमें से कौन बेमेल है बताना आपने। पयोद, नीरज, जलद, वारिद, इसके हिसाब से ये है नीरज होना था, नीरद होना था, नीरद, जलद, पयोद, कमल। कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा यहां पर। क्वेश्चन को देखिएगा, उज्ज्वल ये तो है ही, रामायण, राम प्लस अयन, औ प्लस औ बराबर आ, ये तो है। आशीर्वादी, आशी, ये नहीं है। उज्ज्वल भी है। उद्धार, कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है। ये तो व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग, इसका मतलब ये है आंसर। लेकिन ये भी स्वर संधि होगी। ये दोनों उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 67 में जो लोग अपनी OMR चेक कर रहे होंगे, 67 का आंसर बी भी है और सी भी है, दोनों किसी ने मारे हैं तो दोनों आंसर है, क्योंकि ये भी व्यंजन संधि नहीं है, ये स्वर है और ये विसर्ग है, तो ये दो व्यंजन संधि है, तो इसका आंसर, इसका मतलब बी और सी दोनों हो सकता है। तो जिसने जो मारा हो उसको आंसर मिल जाना चाहिए। इनमें से कौन गलत है बताना है। अनुदित, आर्याव्रत, रुई, अंत्येष्टि, ये होना चाहिए, अंत्येष्ट टी, ये सही, मतलब इनमें से कौन गलत है, ये गलत है, टॉ होना चाहिए, ठॉ आया है और ठीक है। गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा पूछी है? तो भाव, गुरु का भाव, गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सही नहीं है? चख, नेत्र, चक्षु का ही तद्भव स्वरूप है चख, चल जाएगा, ठीक है। पय, दूध है, ठीक है। द्विरे, भौरा, ठीक है। आशुतोष, विष्णु, ये नहीं है, आशुतोष शिव को कहते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। कौन गलत कथन है इनमें से, देखते हैं। अमृत दीवान कप बैडमिंटन, ठीक है। आगा खां कप हॉकी, राइडर कब फुटबॉल, नहीं, गोल्फ, तो इसका मतलब ये होगा, इसका आंसर सी, गलत है पूछा है। रंगास्वामी कप हॉकी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पोल वॉल्ट, ये डेकाथलॉन और स्टीपल चेस का संबंध किससे है? तो ये एथलेटिक के है टर्म्स। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से पूछा है इस बार? तो इसका आंसर होगा वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। अप्सरा क्या है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत की पहली प्रथम पनडुब्बी, प्रथम परमाणु पनडुब्बी। परमाणु रिएक्टर, इसका आंसर ये होगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, अब तो रिटायर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं। कब 75 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन लग रहा है। काली 5000 का संबंध किससे है? एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है, मतलब शत्रु यानी दुश्मन के हथियारों को धरती से हवा में ही समाप्त कर देने की कला है इसमें। काली 500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिए,
अब है क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2008 में भारत द्वारा चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किससे किया गया था? 2000 चंद्रयान 1 पूछा है, 3 नहीं पूछा है। हाँ, तो यहां पर है PSLV से 11। और तो इसमें कुछ है नहीं वैसे भी, ये तो आदित्य का है जो अभी सूर्य मिशन भेजा गया था। चंद्रयान 3 का इसमें है नहीं कुछ। इनमें से कौन गलत है बताना है आपने। गलत, साइंस का क्वेश्चन लग रहा है, जनरल साइंस का। क्लोरोफॉर्म, यही गलत है। एडवर्ड जेनर, इसने चेचक के टीके की खोज की थी। और ये जो क्लोरोफॉर्म है ये तो सिम्पसन ने खोजा था, सिम्पसन ऐसे, तो इसका मतलब यही गलत है। और तो ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पोलियो जॉन ई साल्क, और ठीक है सब, फर्स्ट ही गलत था। 78, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब चलाया गया? तो इसका आंसर होगा 97-98 में। टोकोफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ई, विटामिन ई का है। जनरल क्वेश्चन साइंस के, जनरल साइंस से। इनमें कौन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर होगा मोमबत्ती करती है काम, प्रकाश देती है हमें। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है? क्वेश्चन नंबर 81, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसने की थी? तो ये होगा सर सैयद अहमद खां साइंटिफिक सोसाइटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये सब हो रहा था। उत्तराखंड में के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 दिया है? तो 17। इस बार भी संभवतः 17 ही मिला है, 23-24 का भी, दोनों कॉमन होगी क्वेश्चन। 83। चलिए आप आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 84 क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग दिख रही है, जैसे रीजनिंग सॉल्व करना यहाँ पर टाइम टेकिंग है। फिर भी अनिल की उम्र रागिनी की उम्र से दुगुनी है। 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्र रागिनी की उम्र से तिगुनी थी, तो अनिल की वर्तमान उम्र बतानी है आपने। तो वही एक्स मान के चलोगे आप। अनिल की उम्र रागिनी माना, यहाँ पर अनिल लिखा आपने, यहाँ पर रागिनी लिख दिया, अब उसको पढ़ा। अनिल की उम्र रागिनी की उम्र से दुगुनी है, अनिल ये है तो इसकी माना रागिनी की एक्स है, तो इसकी 2x है, कह रहा है दुगुनी है। अनिल की उम्र, ये अनिल की उम्र इससे दुगुनी है। 3 वर्ष पूर्व मतलब -3, 3 वर्ष पूर्व, दोनों में 3 वर्ष होगा, फिर इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। रागिनी की उम्र से तिगुनी थी, अनिल की उम्र, अच्छा उसकी उम्र रागिनी की उम्र से तिगुनी थी। 3 वर्ष पूर्व उसकी उम्र मतलब अनिल की उम्र रागिनी की उम्र से तिगुनी थी, मतलब ये इसका तिगुना था, इंटू 3 ऐसे कर सकते हो आप। इसको ऐसा x की वैल्यू निकल जाएगी आपको, x की वैल्यू लगभग 6 के आसपास आएगी। तब पूछ रहा है कि वर्तमान उम्र पूछ रहा है, अनिल की वर्तमान उम्र, जो x आएगा, x मतलब रागिनी की उम्र आएगी, जो उसका दुगना कर देना आपने 2x, तो बाहर आ जाएगा आंसर। कहीं पर 6 आ रहा था जब हम सॉल्व कर रहे थे उसमें, तो 6 इसलिए आ रहा था, 6 का बाहर दुगना हो जाएगा। चलिए खैर, विषम को चुनिए, विषम जो सबसे मैच नहीं खाता। यहाँ पर L के बाद M, फिर N, फिर O, यहाँ पर USTU, U के बाद V, फिर W, C के बाद D, तब E, लेकिन यहाँ पर RST एक साथ है, तो ये इसका अलग से होगा। एक लीप वर्ष में गुरुवारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? लीप वर्ष में गुरुवार की अधिकतम संख्या बहुत श्योर तो नहीं है मुझे, लेकिन इसका 52 होना चाहिए गुरुवार की अधिकतम संख्या। वैसे एक लीप वर्ष मतलब 366 साल और बटे 7 करोगे आप, 7 पंचे 35, 1 7 दूनी 24, मैं इसके करीब जाऊंगा, मतलब सबसे नजदीक। अधिकतम संख्या पूछा वैसे गुरुवारों की अधिकतम संख्या। चलिए 5-15 यानी बजे, दोनों सुइयों के बीच का कोण, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से सॉल्व हो गया आएगा 67.5। दो सुइयों के बीच का कोण का फॉर्मूला लगाना है। स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है 8वां। ये 2022-23 की रिपोर्ट है। देखिए उत्तराखंड में जो अभी SI का एग्जाम होने जा रहा है, मतलब अभी फिजिकल होने, तब जाके रिटर्न होगा, अभी टाइम मिलेगा 5-6 महीने। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मैथ्स और रीजनिंग की क्लास स्पेशल चला रखी है, और उसके साथ एक हिंदी भी होगा, मतलब 100 मार्क्स की हिंदी और 125 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग। सुबह 10:30 बजे क्लास और ऑफलाइन चल रही है, तो वहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट आपने कवर करना है, आने वाले 3 से 3.5 महीने में सब हम कवर कर देंगे। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया है, बहुत समय बाद।
क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का लक्ष्य कितना था? तो साढ़े 6.5 के आसपास था, लेकिन ये 23-24 के लिए बात कर रहा है, तो यानी क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है। देश का पहला, ये तो क्योंकि अर्थव्यवस्था में तो चेंजेज आते रहते हैं, अब तो अर्थव्यवस्था और ग्रोथ कर रही है बहुत भारत की। देश का पहला केबल स्टेशन रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका आंसर होगा जम्मू। वर्ष 2023 में भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा योगी आदित्यनाथ जी। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है? यहां पर मैंने आपको एक चेंज कराया था देहरादून करके, लेकिन इसका आंसर तो उत्तरकाशी होगा। देश भर में दूसरे स्थान पर आया है उत्तरकाशी। और स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देहरादून मतलब उत्तराखंड का पहला, हालांकि 68वां नंबर होगा उसका, लेकिन उत्तराखंड में पहले टॉप में है। ये रिपोर्ट हम कवर कर चुके हैं वैसे जनवरी में। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहे हैं लास्ट। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा था कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पुत्र। तो रिलेशन वाला क्वेश्चन था, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या बतानी है, तो इसका आंसर, अच्छा 2, 9, इनमें एक रिलेशन है, उसको आपको देखना है। और उसके बाद 2 का संबंध 9 से क्या है, 9 का संबंध 25 से क्या है? तो इसका आंसर 1682 आया होगा, सी। वैसे एक बार इसे सॉल्व समय देंगे तो आराम से हो भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपस में जो रिलेशन होगा 2 का। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है, सॉल्व करने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आगे बढ़ जाना चाहिए फिलहाल तो। कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, कॉमन क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अभी काफी हाईलाइट हो रखा है। और प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया का संबंध किससे है? तो ये है भूगर्भ शास्त्री, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, इस वजह से सुर्खियों में। तो ये था एक छोटा सा 100 क्वेश्चन का एक पेपर फरवरी 2024 का। इस कड़ी में हम लोग हर मंथली जो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट सीरीज होती है उसको आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपके कुछ काम आ जाए। तो तुरंत ही मिलता हूँ फरवरी 2024 के करंट अपडेट्स के साथ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।